राजसिक अहंकार एंड तामसिक अहंकार। सात्विक अहंकार को कहते हैं वैज्ञानिक अहंकार, राजसिक अहंकार को तेजस अहंकार एंड तामसिक अहंकार को तामसिक अहंकार से नाम है। सात्विक अहंकार से जितने देवताएं सृष्टि हुई, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, राजसिक से पंच प्राण और पांच कर्मेंद्रिय पांच ज्ञानेंद्रिय, और तामसिक से अपंचीकृत पंच महाभूत तन्मात्रा कहते हैं, जो पंचीकृत हुआ नहीं। फिर इनका पंचीकरण एक सिस्टम है। पंचीकरण शंकराचार्य ग्रंथ ही लिख दिया है, उसका एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हर पदार्थ हर भूत के तो पंच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, उसका एक प्रोसेस डिवीजन हो, फिर कॉम्बिनेशन हो, उससे पंचीकरण बन के पंच महाभूत जो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, फिर उसी से ये सृष्टि स्थिति बन जाते हैं, ब्रह्मांड मिल्की आदि। ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पर वही ये तस्मात् जायते प्राणः, प्राणः रजस अंश से बना, मनः सात्विक अंश से, सर्वेंद्रियाणि अगेन रजस अंश से। जो प्राण रजस से बनता है वो समष्टि रजस से, और पंच ज्ञानेंद्रिय एक ही व्यष्टि से बनता है। और उसके बाद खम आकाश वायु अग्नि, श्लोक 15 में तो ये आप इसको अपंचीकृत भी ले लेंगे, और पंचीकृत हो गया तो पंच महाभूत, उसी से सारा जगत। ये 15 नंबर तक हम लोगों ने देखा था। उसमें गीता में भी इसी ढंग की है, भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारेति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भगवान सप्तम अध्याय में 7 चैप्टर में कहते हैं दो प्रकार के प्रकृति है, एक है परा प्रकृति और एक है अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति अपरा मैंने लोअर, परा अपर, शब्द को कैसे जानना है, ओ जब लगता है ओ परा, अवर होते अवर पर। तो जो लोअर प्रकृति है वो है 8 पंच महाभूत है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी मन बुद्धि अहंकार। इसको उपदेश सार में अष्टम मूर्ति वृत्त देव पूजनम बताया गया है। कहां कहीं मन के बदले में सूर्य बने चंद्र, और बुद्धि के बदले में सूर्य, क्योंकि मन का अधिष्ठाता देवता चंद्र है, बुद्धि का अधिष्ठाता देवता सूर्य है, और मन बुद्धि अहंकार जीवात्मा अम्मा, ऐसे भी दिया जाता है अष्टम मूर्ति। अष्टम मूर्ति को अपरा प्रकृति कहते हैं। फिर परा प्रकृति क्या है ना, परा प्रकृति जो चेतन तत्व है, जीवभूतम महाभाव, समस्त जीव के अंदर जो चेतन तत्व है वो परा प्रकृति है, और मैं इन दोनों से परे। इसी को भगवान आगे 15 चैप्टर में क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष एंड पुरुषोत्तम कहा है। क्षर पुरुष ये पंच महाभूत है से बना है जगत, अक्षर पुरुष जो कूटस्थ चैतन्य है, और इन दोनों से जो परे है वो ब्रह्म है। जो थोड़ा वेदांत के गहराई में पसंद करते हैं, ये मैं केवल जस्ट टच करके आगे जाऊंगा। पंचदशी करके ग्रंथ, पंचदशी में 5 एंड 10 15 अध्याय, जैसे गीता में 18 अध्याय, पंचदशी में 15 अध्याय, मगर 1513 श्लोक 1553 श्लोक से, गीता से डबल। उसमें 6 चैप्टर में कहते हैं आकाश 4 प्रकार, उसको समझाते हैं ब्रह्म ईश्वर अंतर्यामी जीव कौन है वो समझाना।
मैं टच कर इतना आगे बढ़ूंगा। कहते एक है महाकाश, उसको कहते हैं ब्रह्मा। दूसरा है मेघाकाश, मेघ में अनेक जल बिंदुआं हैं, उसमें आकाश है, उसको कहते हैं ईश्वर। तीसरा है घटाकाश, घटा में घड़ा, घड़ा में आकाश में रहता है, उसको कहते हैं कूटस्थ। उस घटाकाश में जब जल डाल देते हो तो वो घटाकाश छिप जाता है, जल दिखाई देता है, और जल में का आकाश होता है, उसको कहते हैं जलाकाश। जो घटाकाश है कूटस्थ है, और जो जलाकाश है वो जीवात्मा, वो चिदाकाश। उदाहरण में जैसे जलाकाश के कारण घटाकाश छिपा हो गया है, इसी प्रकार हम जब जीवात्मा है, अपने आप का शरीर मन बुद्धि पति पत्नी मानते हैं, तो जो कूटस्थ चैतन्य है वो छिप जाता है। तो भगवान कितना सुंदर छोटे से श्लोक में सब कुछ बता दिया। अब आगे की जो 16 नंबर श्लोक है हम देखेंगे। यं परम ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनं महत् सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं वेद्यम् तत्त्वमेव त्वमेव तत्। जो सर्वत्मा सर्वात्मा है, जो परम ब्रह्म है सर्वात्मा है, यद परम ब्रह्म सुप्रीम सेल्फ है, जो ब्रह्म है वो सर्वात्मा है। ममनाथ जगन्नाथ, मदात्मा सर्वभूतात्मा। गीता मैंने गुरु श्लोक में हम लोग कहते हैं मदात्मा सर्वभूतात्मा, मेरी जो आत्मा है सबकी भूत के आत्मा है। परम ब्रह्म सर्वात्मा विश्व से आयतन, ये जो विश्व है इसका आधार है, आयतन आधार है। आयतन का अर्थ घर है। जैसे ये कितना सुंदर हॉल है, ये आयतन है, इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, आधार है। तो इसी प्रकार परमात्मा आधार अखंड रूप में आयतन, विश्व का आयतन है, महान है। ब्रह्म का अर्थ ही बृहत्वादिति ब्रह्म, महान। सूक्ष्म सूक्ष्म पर, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। सूक्ष्म किसे कहते हैं और स्थूल किसे कहते हैं? जो आंखों से दिखाई देता है वो स्थूल है, और जो आंखों से दिखाई नहीं देता है वो सूक्ष्म है। और जो जितने सूक्ष्म है वो उतना व्यापक है। दिस फैक्टलिटी डिपेंड्स अपॉन इट्स परमिशनेस। उल्टा करें, जो जितना व्यापक है वो उतना सूक्ष्म है। आकाश सर्वश्रेष्ठ व्यापक है, इसलिए आकाश सबसे सूक्ष्म। पंचमहाभूत में देखेंगे पृथ्वी का जो 3 भाग है ना, वो है जल। तो जल व्यापक है तो सूक्ष्म हो गया, पृथ्वी से जल व्यापक तो सूक्ष्म होगा। जो जितना व्यापक होगा वो उतना सूक्ष्म। अच्छा, शरीर के दृष्टि से मत समझना स्वामी जी जो जितना मोटा होगा वो सूक्ष्म होगा, क्या नहीं, तो शरीर की बात नहीं है। शरीर की दृष्टि से आकार मत समझना। आकाश व्याप्त है, व्याप्त करने बहुत जगह पर है, सब जगह पर। पृथ्वी से सूक्ष्म पानी, पानी से सूक्ष्म अग्नि, अग्नि से सूक्ष्म वायु, वायु से सूक्ष्म आकाश, आकाश से सूक्ष्म वो पर्वत। अगर ऐसे देखा जाए सृष्टि में आकाश से सूक्ष्म है अपंचीकृत पंचमहा। अभी जो मैंने सृष्टि के बारे में बताया,
और पंचीकृत पंचमहाभूत से सूक्ष्म में तामस अहंकार, फिर रजस अहंकार सूक्ष्म, फिर सात्विक अहंकार, फिर सूक्ष्म महत्व, फिर महत्व से सूक्ष्म हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ से सूक्ष्म प्रकृति ईश्वर, फिर उस ईश्वर से सूक्ष्म ब्रह्म, वो ब्रह्म है सूक्ष्म से सूक्ष्म नित्यम, और वो तत्वमेव त्वमेव तत्, ये है। ये है कृष्ण। क्या कृष्ण है? तत्वमेव त्वमेव तत्। ब्रह्मा ने सोचा, अब ये जो हाईएस्ट स्टेटमेंट, हाईएस्ट महावाक्य में बता, तत् तत्मन वो परमात्मा तुम ही, ये केवल अश्वालयन के लिए नहीं है, ये हम लोगों के लिए ना। स्वामी जी जो विश्वास नहीं करता है उसके लिए, जो निग्रो है अफ्रीका में सबसे इलिटरेट है, वनवास है, वो भी सबके लिए है ये। तत्वमेव त्वमेव तत्, सिर्फ वो तुम नहीं है, तुम वो हो, दोनों ही। अगर कोई नास्तिक भी कहे नहीं मैं तो भगवान भगवान को विश्वास नहीं करता हूं, अरे बाबा वो विश्वास नहीं करता है, मगर उसके बिना भगवान भगवान नहीं हो सकते। भगवान उसके अंदर है, जिसके कारण वो कहता है कि मैं विश्वास नहीं करता, दैट तत्व इज भगवान। जिसके कारण वो कहता है कि मैं भगवान को विश्वास नहीं करता, मेरी जीव नहीं है कोई बोलेगा, जिसके कारण वो मेरी जीव नहीं है बोल रहा है, वही जीव है। जीव मैंने टंग। If somebody will say that I don't have tongue, by which you are speaking, I don't have tongue, that is wrong. एक सुंदर कथा है। एक कम्युनिस्ट कॉमरेड थे, शादी थोड़ा ज्यादा देरी में करते हैं, अपने घर में लिख दिया था, गॉड इज नो वेयर, जीओडी गॉड, IS इज नो वेयर। भगवान को विश्वास नहीं करता था। शादी हो गई, बच्चा भी हो गया, अब नर्सरी जाने लगा 2-3 साल का। अब बच्चा तंग करता रहता है मम्मी को, मम्मी कुछ बना देगी, 12 बजे को 1 बजे आएंगे खाएंगे, जाओ बाहर जाओ। बाहर कहाँ जाओ, बाहर जाओ, एक होमवर्क सोचा, उसमें लिखा हुआ है गॉड इज नो वेयर, तो कि पढ़ने तो दो। अब अभी अभी स्कूल गया है, जान रहा है अल्फाबेट, तो मम्मी पढ़ो ना पढ़ो, तो मम्मी काम कर रही है, खाना बना रही है, और लड़का, छोटा सा लड़का, 3-4 साल का लड़का जो स्कूल जा रहा है, अल्फाबेट सीख रहा है, एक्साइटेड है। मम्मी ने होमवर्क दिया है, बोल रहा है मम्मी जी आगे बढ़ो, GOD बोलो क्या है वो? मम्मी GOD गॉड, गॉड, गुड, गुड बेटा आगे बढ़ो। IS क्या है? इज। अब ये छोटा छोटा था, उसने पढ़ लिया। अब इतने बड़ा नो वेयर है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, इसलिए उसने क्या कर दिया, गॉड इज NOW, सोचा कि यहीं रुक जाए, नाउ, एंड जो बचा है वो हियर, गॉड इज नाउ हियर। चिल्ला रहा था उसे समय, पिताजी आ गए, कमरेड वाला, जो जिंदगी भर गॉड इज नो वेयर विश्वास करता था और गॉड इज नो वेयर लिखा है, उसी का ही बेटा क्या पढ़ रहा है, गॉड इज नाउ हियर। चकरा गया। The God is nowhere and God is now here. The sentence is saying one, and how you spell it differs. God is nowhere में भी now here है। देखने की दृष्टि चाहिए, विचयन चाहिए, एटीट्यूड चाहिए। न आस्तिक, कोई कहे ना मैं नास्तिक हूं,
तो नो आस्तिक, तो आस्तिक में भी है, गॉड इज नॉट, इसमें भी इज है, दैट इज एग्जिस्टेंस, विदाउट इज नॉट कैन नॉट बी पॉसिबल। वो जो सत्ता है वो तुम, तत्त्वमेव त्वमेव तत्, ये ब्यूटीफुल श्लोक है। जैसे आम ब्रह्मास्मि में सो हम है, तत्त्वमसि है, ये भी मान तत्त्वमेव त्वमेव तत्। मुझे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी कहते थे, यू डोंट चैंट तत्त्वमेव त्वमेव तत्, but you put up a tabla, and tabla you just beat, it will come out. Tattamaeva tamaeva tattamaeva tamaeva tattamaeva tamaeva. Is not it? If you chant tattamaeva tamaeva, speedily the ढोलकी sounds make tattamaeva. That means I am not. That is beautiful. And next we will go 7th, हम 17 नंबर श्लोक में जाएंगे। वो जो ब्रह्म है, वो जो तत्व में वो है, उसको कैसे अनुभव करना है हर क्षण। देखो, व्यवहार में, एक्सपीरियंस में 3 अवस्था होती है, कल भी हमने बताया, वेकिंग स्टेट, ड्रीम स्टेट एंड डीप स्लीप स्टेट, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये 3 अवस्था के जो आधार है वो ही तत्व है, वो रियलिटी है। जैसे आप समुद्र के पास जाओ, समुद्र छोटी छोटी लहर भी निकलती आती है, बबुल भी आती है, और बहुत बड़ा वेव भी आता है। ये सब आते कहां से? पानी से। रहते कहां? पानी में। जाते कहां? पानी में। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था उस तत्व से निकलते हैं, दिखाई देते हैं, उसके बिना ये दिखाई नहीं दे देते हैं, और लास्ट में लीन हो जाते हैं उस तत्व में। 17 पढ़ेगा, जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धे प्रमुच्यते। उपनिषद इसीलिए हमारे सनातन धर्म के लास्ट ग्रंथ है। जैसे मॉडर्न एजुकेशन में क्या पढ़ रहे हो ना, मैं एमएससी एमए पढ़ रहा हूँ, मैं डॉक्टरेट कर रहा हूँ, हो गया, उसका समापन हो गया, अब ये नौकरी की तरफ जाएगा। या अगर इंजीनियरिंग की तरफ एमटेक कर रहा हूँ, एमबीए कर रहा हूँ, बीबीए के बाद जो भी अपने क्षेत्र का जो लास्ट एजुकेशन, एजुकेशन की कोई सीमा नहीं है। यूनिवर्सिटी के बाद भी आप सीख सकते हो, जानना ही, स्काई इज लिमिट। मगर एक ऑफिशियली खत्म। इसी प्रकार अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में जब कोई उपनिषद पढ़ने लगा, ये मत समझना है कि एक ही उपनिषद समझ लिया तो हो गया, नहीं, अनेक उपनिषद है, उसी स्थिति में रहना है। और लास्ट वाक्य क्या कहता है? अहम ब्रह्मास्मि। ये टेक अवे। जैसे कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करता है ना, कॉर्पोरेट, 2 दिन 3 दिन का ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, फिर सेशन होते हैं, लास्ट में टेक अवे क्या हो, क्या लेके जाना है? तो टुडे इज 6th डे, कल समापन होगा प्रवचन का, संयम सप्ताह, फिर 5 तारीख भंडारा आदि जो अलग अलग कार्यक्रम भी है। टेक अवे है अहम ब्रह्मास्मि, डायरेक्ट इसमें अहम ब्रह्मास्मि मूलतः यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद में है। इसी तरह ये उपनिषद है,
इसमें भी यही तत्व में वो तुम्हें कुछ कम नहीं है, तत्व में वो, ये क्या है ना, उपदेशात्मक। गुरु उपदेश देते हैं। जो जो गुरु उपदेश देंगे तो कहेंगे तत्व में वो तुम्हें बता, तत्वमसि, छांदोग्य उपनिषद। अनुभव क्या करना है, अहम ब्रह्मास्मि। गुरु का उपदेश क्या है, तत्वमसि। हम उसको अनुभव क्या करेंगे, अहम ब्रह्मास्मि। मैं ब्रह्म हूं, और वो जो ब्रह्म है सुपर कॉन्शियसनेस है, सुप्रीम है, रियलिटी है, वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में प्रकाशित करता है। और ये जो प्रपंच है ये असली नहीं है रे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये केवल उसका, देखो जो फेन है, बुदबुद बुलबुल है, वो पानी के छोड़कर कुछ नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है। पानी है तो वो है, और पानी को हटा दिया कुछ नहीं है। सत एक है, असत अनेक हो सकते हैं, अभाव अनेक हो सकते हैं। शास्त्र में अभाव चार प्रकार, याद रखें, अभाव चार। एक है प्राक अभाव। मैं ये थोड़ा क्लियर करता हूं। ये घड़ी, ये घड़ी 2010 में टाइटन घड़ी शायद बैंगलोर मैसूर में होगा, वहां पर बनी। देन उसका फुल कंप्लीट मैन्युफैक्चर होने के बाद उनके स्टोर डिपार्टमेंट का आ जाता है, फिर उसके बाद परचेज डिपार्टमेंट का आता है, फिर क्लियरेंस के बाद अलग अलग जगह पर जाते हैं। पर्टिकुलर दिस घड़ी पटियाला का आ गई, कब आई होगी इफेक्ट, 2021 में एक डिवोटी ने कहा, स्वामी जी ये कोविड के कारण तो हम आपको जा नहीं पाते, आप अपने क्लास लिया, हम आपको कुछ देना चाहते हैं, तो क्या आप ही बताइए क्या चाहिए। तो शायद घड़ी, मैंने कहा, उन्होंने कहा प्लीज आप चाहिए चॉइस कीजिए, मनी कितना है बता दीजिए, मैं भेज दूंगी। तो ये मैंने घड़ी ले लिया, लैपटॉप भी इसी प्रकार में, जहाँ क्लास हो रहा था वो कंपनी ने लिए। तो घड़ी मैंने अपने हाथ में 2021 में पाया, तो ये घड़ी कार्य, ठीक है। इसके पहले 2010 से पहले ये घड़ी का अस्तित्व क्या था, नहीं था, तो सब चीज मिला करके ये घड़ी बन गई। तो उसको बोलते हैं प्राक अभाव, प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस इंग्लिश में, प्राक अभाव। आपके जन्म होने से जो जिसका जन्म है, इसका बहुत सीनियर सिटीजन है, किसी का जन्म 1945 में होगा, कि कोई 40 भी होगा, 42, फिर धीरे 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 बढ़ते जाइए। इन बच्चों में जन्म किसी का सबसे जूनियर है, वो लड़का है, तो मैक्सिमम उसका जन्म होगा 10 साल का होगा, तो 2015 का, है ना। तो उसके पहले क्या है, प्राक अभाव। ये मेरे समझाने की शैली है, समझ गया। सेकेंड है ये नष्ट हो गए, कोई भी पदार्थ कभी ना कभी नष्ट होगा, उसको बोलते प्रध्वंस अभाव। दो अभाव समझ गए, रिलेटेड विद क्रिएशन, प्राक अभाव, प्रध्वंस अभाव। अब ये जो फूल है 5 दिन पहले या 10 दिन पहले हुआ, फिर बाई ट्रांसपोर्टेशन आ गए मालिक के पास, उसने माला बनाई, फिर खरीदा गया, यहाँ अभी हमारे साथ 4 दिन 5 दिन 6 दिन के बाद ये खराब हो जाता, फिर मिट्टी में मिल जाता है। तो 5 दिन पहले फूल नहीं था, उसको बोलते हैं प्राक अभाव। अभी है भाव, अभी दिखाई दे रहा है, और बाद में जब नष्ट हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगी, उसको बोलते हैं प्रध्वंस भाव। हर वस्तु के ऐसे ही हमारा शरीर का भी यही हालत हो गई, इसी के ऊपर क्या गुमान करना है।
सेकंड है म्यूचुअल अभाव है, और अन्योन्य अभाव क्या, घड़ी में फूल नहीं है, फूल में घड़ी नहीं है, म्यूचुअल अभाव। घड़ी में जब कहते हैं दूसरों को अभाव करा देता है, एक घड़ी का ही भाव करे, बाकी सब घड़ी में आप नहीं, आप में घड़ी नहीं, अन्योन्य अभाव। और एक है अत्यंत अभाव, किसी को तुम रेफरेंस मत लेना, वो अपने आप में अभाव है। तो ऋषि कहते हैं पहले तुम प्राक भाव समझो, प्रध्वंस भाव समझो, अन्योन्य भाव समझो। देखा जाए तो ब्रह्म की दृष्टि से ये जगत अत्यंत अभाव है। जब ब्रह्म को जान लोगे तो अभाव हो जाएगा। जागृत स्वप्न सुषुप्ति प्रपंच प्रकाशते, जो प्रकाशित होता है, जो भाव के रूप में प्रकट होते हैं, जो भाव के रूप में भावित होते हैं, वो परमात्मा शुद्ध चैतन्य के कारण वो ही मैं तद ब्रह्म अहम ज्ञात्वा सर्वबंधी प्रमुच्यते। इसी को ही चिंतन करो। अब कैवल्य उपनिषद में ऋषि या ब्रह्मा मंत्र सब कहते हैं मेडिटेशनल मंत्रास, मेडिटेशनल स्टैंजर्स। यहां से शुरू हो गए 17 से आगे बोलते हैं 18 त्रिशुधाम स्वयं भोग्यम भोक्ता भोगस्य यत् भवेत् तेभ्यो विलक्षण साक्षे चिन्मत्रोऽहं सदा शिवः। तीन धाम, तीन धाम का अनेक अर्थ है। ये चार धाम जो बोलते हैं वो नहीं, धाम माने प्लेस। हमारे जीवन में तीन धाम में, तीन प्लेस में हम हमेशा इनहेरिट जाते हैं। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। अभी हम कौन से अवस्था में हो, जागृत अवस्था में। पक्का, हालांकि जागृत अवस्था में सुनते सुनते उपनिषद में नींद आ जाती है वाला बात, तो जब नींद आती है तो सुसुप्ति में भी, जब स्वप्न देखते हैं, स्वप्न देखते हैं। और कल में स्कूल में इन लोगों को प्रवचन दे, इन लोगों को, ये लोग ऐसे नीचे बैठे थे, मैं अपना टेबल के ऊपर ये जो लैपटॉप दिखा दी, ये लोग दिखाई नहीं दी, छोटा सा छोटा बच्चा था दिखाई नहीं दिया। फिर मैं क्या, मैं नीचे आ, फिर नीचे बैठा। हम बाल विहार क्लास लेते थे, हम चिन्मय विद्यालय में पहले थे लगभग 11 साल। अब देखो इन लोगों के कारण मैं स्वप्न क्या देखा पता है, रात में मैं अपने स्कूल में हूँ चिन्मय विद्यालय, और मैं जिस क्वार्टर में रहता था उस क्वार्टर का भी देखा। और मेरी माँ रहते थे, मुझे देते थे, मेरे माँ का देहांत 2013 में। सब कुछ मैं छोड़ जाकर मेरे स्वप्न देखा। फिर मैं कलकत्ता ट्रांसफर हुआ, तो ये सब कुछ 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 क्षण देखा। क्या, क्योंकि इन लोगों को क्लास लिया और मैं क्लासेस लेता था ऐसे ही, मोरल साइंस, संस्कृत, हिंदी, तो मैं स्कूल के बारे में देखा। और वहां मुझे छोड़ना है, मुझे आदेश दिया गया तुम कलकत्ता आना है। तो वो कॉन्सेप्ट है क्या, मुझे छोड़ना है। और मेरे रूम में बहुत किताबें थी, तो इतने किताबें सब निकलने जा रही है। जैसे अभी क्या है, लाइब्रेरी में क्लास लिया इन लोगों के लिए, तो लाइब्रेरी में मीटिंग होने के कारण स्कूल गए थे कल परसों 2 दिन। तो लाइब्रेरी का कंसेप्ट है क्या, खूब सामान पड़ा हुआ है, किताबें पड़ी हो। तो मेरे रूम में 3 रूम था मेरा, सब भरा हुआ था। फिर एक ट्रक भी आ गया, आएगा ही। हालांकि मैं कलकत्ता बाई ट्रेन गया और ये सब सामान खुद गया। ये सब स्वप्न है, सच है क्या? कुछ आधार है जागृत का, वो जागृत का लेकर के कुछ कल्पना की। ये कल्पना आपका नहीं है, इसलिए आपको चिंता नहीं है, मेरे है। मगर मेरा मन का, इसका अंदर रियलिटी कौन है, कॉन्शियसनेस, एग्जिस्टेंस। कॉन्शियसनेस नहीं होगा, कल्पना भी नहीं होगी।
अच्छा ये सोचो ना, समुद्र के पास आप बैठे हो, या हमारी जो गंगा बह रही है ना, मैं देख रहा हूँ अभी 5-6 दिन में दो धारा है। एक हमारे इस तरफ है, वो धारा आकर के बड़ा सुंदर बहती है, फिर वो मिलती है वहां पर ब्रिज के बाद, दोनों उधर से। इसकी जो धारा है, वो स्पीड है, वहां पर जहां हमारा आनंदमयी स्तंभ है, चिन्ह है स्मृति वाला, वहीं पर उसका डाउन है, फ्लो है, इसलिए उसका वाइब्रेशन है, उसके आने के वेव्स। फिर आप आगे जाओ, जहां वेव्स होगा, आप बैठ के वहां देखो, तो बुलबुले, बुदबुदे, वेव्स आएगा। गंगा में देखोगे या तो समुद्र में ज्यादा देखोगे। पानी के सिवाय, पानी को छोड़ दो, पानी को माइनस कर दो, क्या कोई फैन है, क्या कोई वेव है, क्या कोई बुदबुद है, क्या कोई बुलबुल है? नहीं हो सकता। सोचो, किसी दुकान में आप कभी जाते हो, वहां चाय है और आइसक्रीम भी है, पानी में फिर अलग अलग, हाँ, नींबू रस है। पानी को छोड़ करके मुझे कुछ दो। अरे पानी से चाय बनती है, पानी से नींबू रस बनता है, पानी से आइसक्रीम बनता है, पानी से बनता है। पानी कारण है, मेन सोर्स, मटेरियल, उसको छोड़कर कुछ नहीं अभाव। तो तीन धाम में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में जो हम अनुभव करते हैं, ये बाहर ले रहे हैं। इसलिए इंग्लिश में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहते हैं ना, रियली फेस मी, फेस वैल्यू एंड रियल वैल्यू। एक होता है मनुष्य का फेस वैल्यू, क्या होता है, क्या दिखाई देता है, और असली में रियल मी अंदर क्या है, वो सही है। सही को पहचानो। इसलिए मां ने कहा नो दाई सेल्फ एंड रियलाइज दाई सेल्फ। जो नो दाई सेल्फ, जो दाई सेल्फ है, वो रियल है। जो दाई सेल्फ है, वो सेल्फ है। एंड दाई सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, दैट सेल्फ, देयर इज नो डिफरेंस, it is one, self is one. Your thy, your, my, and that फर्क है, प्रीपोजिशन से, एडजेक्टिव से, सेल्फ इज वन। एंड त्रिपुटी जो होता है, जो पहले भी बताया, भोग्य, भोग, भोक्ता एंड भोग, इसको बोलते हैं त्रिपुटी। हम लोगों ने ध्यान की दृष्टि से देखा था, ध्याता, ध्येय, ध्यानम। यहाँ व्यवहार की दृष्टि से देखें, जैसे आप भोजन कर रहे हो तो भोक्ता, किसको कर रहे हो, भोजन को, भोजन हो गया भोज्य। फिर जो कर रहे हो भोजन, तो भोग, भोग्यम, भोक्ता, भोगस्य यत् भवेत्। एक ही एग्जांपल से बताया। देखो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, देन x कुछ भी ले सकते हो आप। श्रोता, श्रव्य, श्रवण, वक्ता, वक्तव्य, वचन, ऐसे एक बार सूत्र जान लिया, ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञानम, पीता, पेय, पानम, पीने वाला, पेपीयमाना गीता में है। ये जो भी देख रहे हो, ये रोल है। कल मैंने बताया था, एक आदमी मिस्टर शर्मा, वो जब स्पोर्ट्स खेलता है, स्पोर्ट्स मैन, और वो जब पुलिस एसपी ड्रेस पहनता है, एसपी, एंड जब रात में उतड़ बुतड़ होकर के जाता है, अटेंड करता है नाइट क्लब में, क्लब मेंबर, एक ही आदमी, तीन रोल है। घर में माँ के सामने बेटा, पत्नी के सामने पति, बच्चों के सामने पिताजी, दादा के सामने है पोता, नौकर के सामने मालिक। कोई सामने ना हो तो वो मिस्टर शर्मा, ना वो पुलिस, ना वो स्पोर्ट्समैन, ना वो पिता, ना वो बेटा, ना वो मालिक, वो स्वरूप है। इसी प्रकार चेतन स्वरूप मैं हूँ, तेभ्य विलक्षणः, उससे अलग, साक्षी। मैं कौन हूँ? साक्षी,
चेतन निर्गुणः चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः साक्षी चेतन निर्गुणो केवलश्च। इसी को श्वेताश्वतर उपनिषद बताया। देखो सब उपनिषद लगभग सेम बताएंगे, एक बार एक उपनिषद पढ़ लिया, इसलिए शंकराचार्य सिर्फ 11 उपनिषद के ऊपर कमेंट्री लिखा, 108 उपनिषद आगे सेम चीज है। अब ये कैवल्य उपनिषद के ऊपर नहीं लिखा है, अमृतवेद के ऊपर से नहीं लिखा है, मगर चीज वही है सेम। कैवल्य उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि शब्द है, इवन गीता में भी इतने नहीं है, भागवत में है। भागवत में परीक्षित कहते हैं कि हे परीक्षित को कहते हैं सुखदेव जी, अहम मरिष्यामि इति पशुविद्या जही, तुम मरोगे ये पशु बुद्धि छोड़ो और तुम परम ब्रह्म अहम ब्रह्म इति तुम ब्रह्म हो ये सोचो। ऐसे महाभारत की गीता में भी नहीं है। गीता में तत्प्रधान वर्णन है और तुम प्रधान हो। उसको मधुसूदन सरस्वती ने कह दिया कि प्रथम 6 अध्याय तुम प्रधान है, फिर बाद में 6 अध्याय तत्प्रधान है, फिर बाद का जो 6 अध्याय 80 है कथा है। स्पष्ट ऐसे नहीं कि तुम ब्रह्म। भागवत में उपनिषद का वही शैली है, उपनिषद का विषय ही है, उपनिषद का सब्जेक्ट भी है कि तुम ब्रह्म साक्षी। अच्छा समझिए प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करना। जब वहां इंग्लिश में लेता हूं तो एक दो पूछते हैं कि हाउ टू प्रैक्टिकल इन आवर लाइफ। हर क्षण जब भी कोई व्यवहार करते हो मन में रहना चाहिए मैं साक्षी, बाकी व्यवहार करेंगे इन थ्रू। जैसे बहुत बड़े पुराने जमाने की जो घड़ी होती है ना, वहां पर भी जाओगे तो जरूर टिक टिक टिक, और पेंडुलम घड़ी बड़ा सुंदर है, घूमता रहता है और टिंग टिंग करता रहता है। तो दिखाते हैं घड़ी, मगर एक आवाज आती है हमारे अंदर भी एक रहना चाहिए, मैं ब्रह्म मैं साक्षी। कोई मुझे गुस्सा कर रहा है तो भी मैं साक्षी, कोई मुझे डांट रहा है साक्षी। देखो कि छोटा सा ही सूत्र है। स्वामी जी मैं किसी से पैसा ले लिया और उसको नहीं दूंगा तो वो मुझे डांटेगा, तो मैं साक्षी कह के रख दूंगा ना। ठीक है, तुम जब किसी से पैसा लिया, हाँ ये तुम्हारा रोल था, करेक्ट, तो तुम्हारा सेकंड रोल बनता है उसको वापस देना। तुम आधा वेदांत ले लेते हो, पैसा ले लिया और बोलते हो पैसा देते समय पर मैं साक्षी बनूंगा, नहीं, सेकंड रोल पूर्ति करो उसके बाद साक्षी बनूंगा। हम क्या करते हैं वेदांत को पिक एंड चूज करते हैं, जब जरूरत पड़ता है ले लेते हैं, जब जरूरत नहीं पड़ता है बोलते हैं वेदांत में हम ब्रह्मास्मि करा। ऐसे नहीं होता। एक सेठ था, उसने प्रवचन सुना कि सब तुम्हारा है और तुम सबका है। आया उसको अच्छा लगा। दूसरा सेठ है 1 लाख रुपीस धार दिया, तो कहना देखा तुमने सुनी नहीं प्रवचन में ना क्या ना सबका मेरा है। उसने भी सुना था, फिर कहा क्या और तुम्हारा सबका है, ये भी सुन, ये भी तो था वहां, हम आधा ले लिया। सबका मेरा, मेरा भी सबका है। मदात्मा सर्वभूता, इसी को ही व्यवहार में करना। साक्षी चिल मात्र, चिल मात्र चैतन्य मात्र हूँ मैं, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप सचित आनंद हूँ सदा चित। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर। इसको कैसे चिंतन करते हैं देखिए। जब हम उस परम ब्रह्म तत्व में रहते हैं, देन अनुभव करते हैं उसी से ही सब कुछ हुआ। ये बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है। 1983 में +2 पढ़ने के बाद मेरे भाई के पास आया मेडिकल साइंस पढ़ने के लिए। तो जिस कमरे में मेरे भाई और एक मित्र रहते थे,
उस कमरे में जो चार दीवार है वो चार उपनिषद के महावाक्य लिखा गया। तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम। उसमें वेद उपनिषद मंत्र लिखे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। देन उसके नीचे चार श्लोक लिखा गया, उसमें से ये श्लोक एक मुझे याद है, लगभग 10-15 दिन में मैं सब याद कर लिया। और वो लोग जिससे सुन रहे थे वो साधु के पास मुझे लेके गए, मैंने प्रवचन सुना, उनके कोर्स होता है 1 महीने का, कोर्स किया। फिर चिन्मय मिशन के स्वामी जी आए, उनका सुना, बस चल गया। मैं अभी 3 दिन पहले उन उस स्वामी जी से, जो पहले स्वामी जी का सुना, उनको बात किया तो 2 हो गई कि हमारे स्वामी अच्युतानंद जी जैसे हैं। फिर मैं कहा कि मैं दिसंबर में आऊंगा, चलो आपका दर्शन करूंगा। तो ऐसे संत की कृपा होती है। कल जैसे स्वामी पद्मनाभानंद जी, स्वामी चिदानंद जी से तो दीक्षा दिया है, गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी का प्रवचन सुनते थे, डिवाइन लाइफ से आए गए थे 1960, वो सब बातें बोल रहे थे, स्वामी जी थे सुन रहे थे। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक पढ़ते हैं, मय्येव सकलं जातं मयि सर्वं प्रतिष्ठितं मयि सर्वं लयं याते तद्ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। मयि, मुझे माने ये शरीर नहीं है, आइडेंटिफाइड विथ दिस बॉडी, वो वाला शरीर नहीं है। जो मिस्टर सो एंड सो, द सन ऑफ द फादर, द वाइफ ऑफ द हस्बैंड, हस्बैंड ऑफ द वाइफ, वो नहीं। मैं जो सर, नॉट स्मॉल आई, इट इज बिग आई। अहम ना 4 प्रकार का, एक है बिग अहम, निर्गुण निराकार ब्रह्म। सेकंड है समष्टि अहम, ईश्वर। थर्ड है औपाधिक अहम, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं महंत हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ। और फोर्थ है जन्मजात अहम, मैं शरीर हूँ। जब जन्म हो जाते हैं शरीर के दृष्टि से, तब मैं पुत्र पुत्री भाई बहन बन जाता हूँ। फिर बाद में जब पढ़ता हूँ, मैं स्टूडेंट, मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, वो बाद बन जाता है। और सब अहम को इकट्ठा करोगे, ईश्वर बन जाते हैं। सबसे परे अहम, निर्गुण, वो मय्येव सकलं जातम्। पहले क्या बताया, उसी से सब कुछ उत्पन्न होते हैं। अभी कहते हैं सारे मुझ में उत्पन्न होते हैं, मुझ में स्थित रहते हैं, मुझ में लय। मयि सर्वं लयाति तत् ब्रह्म अहम आत्मा, वो मैं हूं। इसी को ही अनुभव करना है। ऐसे करना पता है, वो याद रखना, वो घटाकाश जलाकाश, एक पात्र है, घटाकाश दिखाई देता है जब जल नहीं है। जल जब भर्ती कर दिया तो घटाकाश है, छिप गया। हमारे अंदर भी ऐसे ही, मैं जो शुद्ध ब्रह्म हूँ, कूटस्थ चैतन्य हूँ, वो छिपा गया है, छिप गया है। कौन छिपा दिया? शरीर, मन, बुद्धि। मैं चिदाभास हूँ, मैं जीव। और व्यवहार कौन करता है? जीव। घटाकाश व्यवहार नहीं करता है। अच्छा, उदाहरण में घटाकाश को देखने के लिए जल फेंकना पड़ेगा, या तो पी लिया तो जलाकाश का है, फिर घटाकाश दिखाएगा। घटाकाश को देखने के लिए जल को हटाओ, मगर यहाँ पर जरूरत नहीं। परम ब्रह्म कूटस्थ चैतन्य को अनुभव करने के लिए जीवात्मा को मारो नहीं, शरीर को मारो नहीं, शरीर रहते हुए भी अनुभव करना है कि मिथ्या है। जब इसको मिथ्या समझ लिया, बस एकमात्र सत्य है, वो आप जान रियलाइज योर। आज के लिए लास्ट श्लोक है, समापन करेंगे। कहते वो जो परमात्मा है, जो मैं हूं, मेरा स्वरूप है, वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, वो बाहर नहीं दिखाया जाता। अणोरणीयां ग्रहमेव तद्वत्
महानहं विश्वमहं विचित्रम् पुरातनोऽहं पुरुषोऽहमेष हिरण्मयोऽहं शिवरूपमस्मि अणु से भी अणु इट इज दिस subtler than subtlest महान भी है वो तत्व वही उसी प्रकार महान है विश्व जो भी दिखाई देता है वो भी विश्व जो है जो व्याप्त हुआ है उसको विश्व बोलते हैं। ओम विश्वम विष्णु वसत्कारो भूतभव्य प्रभु भूतकृद्भूतबुद्धिभावो भूतात्मा भूतभावनः विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान का नाम ही विश्व है विष्णु भी है और विश्व भी है। वो विश्व विचित्र अलग अलग रूप में दिखाई देता है तो शरीर हमारा सब अलग अलग है ट्विंस का भी शरीर अलग है हमें देखने पर पता चलेगा नहीं शरीर अलग है और एक हाथ मुद्रा तो फिर ये फूल माला में फूल अलग अलग है मगर जो धागा है वो एक ही धागा से पिरोया हुआ है पुरातन सबसे प्राचीन पुरातन जगत नहीं था तो भी वो आत्मा थी और परमात्मा सुप्रीम सेल्फ पुरुष है वो पुरुष है अहम ईशः ये ईश्वर है हिरण्मय हिरण्मय होता है वही हिरण्मय पुरुष है शिव रूपम और शिव रूप है ये मेडिटेशन जो गुरु ने बताया उसी को ही जब आंख बंद करके करोगे तो मेडिटेशन हो जाए अभी हम लोग करेंगे आज इतना ही 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे अच्छा ये जो प्रवचन है मेरे यूट्यूब में है मैं अभी भी ये भी जो प्रवचन है तुरंत मैं यूट्यूब में इंग्लिश का भी और अभी का भी कल इन लोगों के लिए दिया था प्रैक्टिस अभ्यास ज्यादा नहीं 25 मिनट प्रवचन दिया 5 मिनट इन लोगों को सिखाया था मेडिटेशन 20 मिनट का उसमें भी ये भी मैंने यूट्यूब में दिया लिखा भी है टॉक ऑन प्रैक्टिस ऑफ अभ्यास टू द स्टूडेंट्स ऑफ आनंदमय आश्रम हरिद्वार डेट और कर दिया तो ऐसे मैंने लगभग 1800 1800 टॉक्स सिंगल टॉक्स 1 आवर का 200 है और बाकी 1600 6 दिन का 7 दिन का भागवत है अलग अलग उपनिषद के है विवेक चूड़ामणि में 110 श्लोक है अभी मैं सीतामढ़ी ब्रह्मचर्य को पढ़ाया जो वेदांत के ब्रह्मचर्य को उसमें 40 वेदांत सार है आप लोग सुन सकते ठीक है और उसमें मेरा नंबर रख करके कुछ प्रश्न है कभी पूछ सकते अब हम 5 मिनट मेडिटेशन कर रहे हैं आज हम दृक दृश्य विवेक में दृश्य को परिहार करके दृष्टा में कैसे जाते हैं उसका करें क्लोज योर आईज आंख बंद रीढ़ की हड्डी सीधी दोनों हाथ घुटने के ऊपर चश्मा आपको पहना हटा दो और लास्ट में जैसे बताया देखा है जब हम बोलेंगे तो हाथ जोड़ देना अभी शांत होकर बैठा हो आंख मत खोलना केवल चिंतन करना ये सारा जगत को कहते हैं दृश्यम कल्पना करो आपने आंख खोला अभी मत खोलना तो आप जब आंख खोल दोगे इसी हॉल में आप पहले हॉल को देखोगे फिर मुझे तो वहां के चित्र अलग अलग स्टेजेस मंच आसन थोड़ा बाहर जाओगे तो बिल्डिंग रोड और थोड़ा अंदर जाओगे तो दक्ष मंदिर गंगा नदी और भी जाओगे थोड़ा हरिद्वार के टाउन और आगे जाओगे तो हरिद्वार खत्म दूसरा उत्तराखंड शुरू फिर जहां से आप आए थे वहां फिर इंडिया फिर एशिया फिर ऑल 7 कंट्रीज 7 महादेश देन वर्ल्ड देन गैलेक्सी मिल्की वे ब्रह्मांड
बस एक ही शब्द में सब बोल सकते हो, दृश्यम, क्योंकि वो दिखाई देता है। नहीं समझे, हम यहाँ बैठ तो अमेरिका कहाँ देखते हैं? परोक्ष दृश्य। एक है प्रत्यक्ष दृश्य, आपकी आंख की सीमा जितने हैं आप देखते हो, और एक है परोक्ष दृश्य, वहां जाओगे तो देख सकते हो। आप नहीं देख रहे तो दूसरा देख रहा है, तो उसके लिए दृश्य है। तो सब आकाश, सुंदर पहाड़, बर्फ से आवृत सब दृश्य। अब जब आप आंख बंद कर देते हो सब हट जाता है, कुछ नहीं रहता है। वो है अपने आप में है, और मेरी दृष्टि से नहीं। जिस शरीर को आप देख रहे हो वो भी हट गया। तो दृश्य को आप हटाते हो जब आंख बंद करते हो। शरीर में दृश्य, ध्यान आप इंद्रियों को देखते हो, इंद्रिय सूक्ष्म, उसको भी हटा दो। इंद्रिय से प्राण को देखते हो। तो रूपम दृश्यम, लोचनम दृक्, दृक् दृश्य विवेक ग्रंथ में है। जो रूप है, दृश्य है, आंख दृष्टा है। और आंख को बंद कर देने पर आंख दृश्य हो गई, मन दृष्टा है। और मन के अंदर भावनाएं आ रही है, भावना दृश्य है, आप दृष्टा है, बुद्धि दृष्टा है। थोड़ा और प्रोसेस है, बुद्धि दृश्य है, बुद्धि को भी आप देख रहे हो, और आप अहंकार जो जीवात्मा है वो दृष्टा है। और जीवात्मा को भी आप जान रहे हो शुद्ध चैतन्य के द्वारा। तो शुद्ध चैतन्य दृष्टा है, उसको कोई नहीं जान सकता है। आत्मा बाहर केवल विचारणीय, वो शुद्ध चैतन्य दृष्टा साक्षी में हूँ, केवल साक्षी चेतन हूँ। वो शुद्ध बुद्ध हो, चेतन आत्मा, वो भी हो। जैसे आप रोज जप करते हो, मौन रहते हो, ध्यान करते हो, बस 5 मिनट भी यही सोचना है, मेरा जो स्वरूप है वो शुद्ध चैतन्य, मेरा सतचित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे, मैं हूँ दृष्टा, मैं तीनों गुणों का सृष्टा, मैं हूँ मुक्त स्वरूप, कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे। असंगोहम, 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 पुनः पुनः सच्चिदानंदरूपोऽहम्, अहमेव अहमव्ययः। मैं असंग हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ। मनोबोध्यंकार चित्तानिनाहम्, न च श्रोत्रजीवे न च घ्राणमेन्द्रियः, न च व्योमभूमिः, न तेजो न वायुः, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं, शिवोऽहं, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं, शिवोऽहं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूँ, मैं पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण नहीं हूँ, मैं पंच महाभूत नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा। इसी को ही अनपरक ध्यान रखना। मन में ये चिंतन अनवरत चलना है, बाहर का रोल करते रहना अपने रोल के अनुसार,
और अंदर ये अनस्य इलेक्ट्रो, जैसे सरस्वती नदी बह रही है प्रयागराज में, दिखाई दे रहे हैं गंगा और यमुना, वैसे ही हमारा ये ज्ञान कूटस्थ ब्रह्म हो, शुद्ध चैतन्य सरस्वती नदी जैसे व्यवहार करते हैं अलग अलग। हाथ जोड़ दे, जोर से किसे पामिंग करें एंड स्टॉप, प्रेस करें हाथ, सेकेंड टाइम फिर जोर से किसे स्टॉप, प्रेस करें हाथ में, थर्ड टाइम लास्ट, प्रेस करें एंड धीरे धीरे आंख खोल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। जय मां। कल ये क्लास लास्ट है, और जो नहीं आ पा रहे उनको बोलिएगा सुनने के लिए, जो व्यस्त है मीटिंग आ रही है बाद में ये तो मेरे थैंक यू।